25 लाख दियों से जगमगाया है अयोध्या। हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है। रामनगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमगा गया है। देखिए, सरयू नदी के 55 घाटों को 25 दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। 25 लाख दिए जलाए गए। और इसी के बाद देखिए आप, जो तस्वीरें थी वो बेहद ही मनमोहक सामने आई। 1600 अर्चक भी मौजूद थे सरयू आरती की। इसके पहले भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से वे पहुंचे थे। देखिए, हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर देखेंगे किस तरीके से अयोध्या ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचा है। देखिए, एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचा और देखिए 25 लाख यानी कि 25 से 28 लाख दिए जलाए गए हैं। सीएम योगी ने भव्य स्वागत भी किया। भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने राम रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पाठ लाया गया। यहाँ योगी ने राम की आरती की और रास तिलक भी किया। तो भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए 25 लाख दियों से जगमगाई उठी है अयोध्या, नया कीर्तिमान रचा है। चलिए इस खबर को थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दे, चूंकि ये खबर बहुत खास है। आपको याद होगा, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तो ये 8वीं मर्तबा है जब उन्होंने दीपोत्सव का आयोजन करवाया। और देखिए, इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास माना जा रहा था क्योंकि पहली बार हम ये कह सकते हैं कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली थी, तो इसलिए हर मायनों में बेहद खास रही। आपको और भी डिटेल दे देते हैं। ये अविस्मरणीय नजारा था। 55 घाटों पर दीप प्रज्वलित हुए। राम की पैड़ी में मौजूद 40,000 से ज्यादा लोग इसके गवाह बने। 500 वर्षों का मानो इंतजार खत्म हुआ हो। राम मंदिर प्रांगण में 50 आपको पता था 50,000 दीपक जलाए गए। तो फिलहाल देखिए, अब देखिए तमाम बड़ी बातें भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी ने यह भी कहा, खत्म होगा काशी और मथुरा का कहीं ना कहीं इंतजार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से विकसित भारत बनने के लिए अयोध्या की तरह काशी मथुरा का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको बता दें कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जिसकी बात हमने कही थी, झलक हमने कही थी कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर ठीक में पीछे आप देख पा रहे हैं। ठीक में पीछे तस्वीरों के जरिए आप देखिए यहाँ पर जो भगवान श्री राम का जो स्वरूप लेके आए थे, सभी का स्वागत यहाँ पर किया गया। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा पुष्पमाला पहनाई, उनका स्वागत किया और तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि हमेशा से अयोध्या पर एक अलग ही सभी को लगाव होता है। और अयोध्या का मतलब भगवान श्री राम और भगवान श्री राम का मतलब अयोध्या, ये एक दूसरे के पूरक हमेशा से ही मानी गई है। इसके अलावा आपको बता दें 2023 का यानी कि पिछले साल का हम जिक्र करते हैं तो 22.23 लाख दीप प्रज्वलित किए गए थे। रिकॉर्ड कायम किया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे थे। तो फिलहाल ये दिया और दीपावली कई मायनों में बेहद खास है। और आज देखिए अयोध्या मौजूद है और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। दिवाली पर मंडरा रहे हवाई संकट के कारण राजधानी का AQI टैंक खराब हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा है। बुधवार को AQI के बहुत खराब श्रेणी में वापस पहुंच गया है और एक धुंध की चादर जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आएगी। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को जगह दी गई है अलग अलग अखबारों में। किस तरीके से एक पतली चादर ढक गई है। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे दीपावली आए वैसे वैसे दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ती चली जाएं। हालांकि ऐसा होगा भी। गैस चैम्बर देखिए बन जाता है और इस वजह से परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जाती। देखिए, इस खबर को तरजीह हिंदुस्तान टाइम्स ने भी दी है। कैपिटल्स AQI टैंक्स एज एयर डिजास्टर लूम्स ऑन द दिवाली। तो देखिए, डिजास्टर लूम्स कहा गया है इसको दिवाली पर। हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो देखिए, शहर को ढक दिया एक पतली चादर ने, जिससे संभावित रूप से दर्दनाक दिवाली के लिए मंच तैयार हुआ। देखिए, प्रमुख उपयोगी जो उपयोग करें पटाखे, उसे किस तरीके से हार्म होगा, ये देखिए आपातकाल की ओर ले जा सकेगा। और इस खबर को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने भी जगह दी है। कहा गया है, फायरक्रैकर्स कंटिन्यू टू बी द बर्स्ट अनहैक्ड डिस्पाइट कंप्लीट बैन। तो जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनको बैन करने की बात दिल्ली NCR में काफी वक्त से चल ही रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बैन किया हुआ, बावजूद इसके पटाखे बिकते हैं और लोग फोड़ते भी हैं, जिसका असर देखिए दिवाली के ठीक दूसरे दिन आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन किस तरीके से जो क्रैकर्स होते हैं, जो कि ग्रीन पटाखों की बात हमेशा कही जाती है कि ग्रीन पटाखे आप इस्तेमाल करिए, और ग्रीन पटाखे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसके लिए संतुलन पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना बेचने वाले ख्याल रखते हैं कि ये पटाखे ग्रीन हो, और ना ही खरीदने वाले इसका ख्याल रखते हैं कि पटाखे ग्रीन हो या जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। जिसकी बानगी ये होती है कि पूरा का पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो एक गैस चैम्बर में मानो तब्दील हो जाता है, और ये वाकई बहुत दुखद है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण उन्होंने किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एकता नगर में 2084 करोड़ की बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया। और देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अलावा देखिए लगातार सभी सक्रिय हैं, और प्रधानमंत्री का जिक्र किया जाए तो गुजरात से उनका अपने आप में बहुत ही प्रेम रहा है, और यही एक बड़ी बात है कि वह गुजरात के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। तो तमाम तरह की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इस खबर को सभी जगह छापा गया है, जगह दी गई है, क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई सौगात दी है, इस सौगात का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। तो सौगातों से नवाजते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किस तरीके से फायदा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात में, और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि औद्योगिक नगरी भी कही जाती है गुजरात। देखिए तस्वीर में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर देखिए, पीएम अनविल्स गुज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीर जो आप तक मैं पहुंचा रही हूं, जिसके जरिए आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम परियोजनाओं का अनावरण किया बुधवार के दिन गुजरात की एकता नगर में। आपको बता दें कि 284 करोड़ की बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, उनका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया गया। इसके बाद में आपको बता दें कि युवा सिविल सेवकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली, तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला, नागरिकों के लिए जीवन में आसानी में सुधार करने का आग्रह भी किया, अपना संबोधन भी दिया और बताया कि महत्व क्या होता है तमाम चीजों का। गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के साथ ही साथ सुधार और स्थिति में पहल और समर्थन करने का भी बात कही गई है। इसके अलावा देखिए गुजरात में आपको बता रहे हैं किस तरीके से कहा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, मोदी में मार्क्स दिवाली विद फोर्सेस नियर द पाक बॉर्डर। तो फिलहाल देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे inaugurated and the lead for the foundation stone of the infrastructural development projects 284 crores in Gujarat's Ekta Nagar, and the later urged young civil servants in the improve the age of the living for the citizens। देखिए किस तरीके से ये तमाम परियोजनाओं का जो मकसद होता है, केंद्र सरकार तमाम परियोजनाओं को जो खोलती है तमाम राज्यों में, उसका मकसद ये होता है कि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, रोजगार के सुअवसर प्रदान हो, इसी के साथ साथ वो राज्य और उसी के साथ साथ देश जो है किस तरीके से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही एक ड्रीम होता है, यही एक सपना भी होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। आयुष्मान योजना पर घमासान होगा, एनबीटी ने पेज नंबर 4 पर इस खबर को जगह दी है। तो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में आयुष्मान योजना को लेकर कमजोर इसे करार दे दिया। देखिए लगातार आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं को लेकर छींटाकशी या फिर आरोप प्रत्यारोप जो है वो दिल्ली सरकार हमेशा करती नजर आई है, और अब आयुष्मान को लेकर जो आयुष्मान योजना है इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इन आरोपों को भी देखते हैं, क्या बुनियादी आरोप है, क्या बेबुनियाद आरोप है, ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि बड़ी बात यह है कि आयुष्मान को लेकर सरकार की मंशा यही होती है कि सभी को सुलभ इलाज मिल पाए, लेकिन घमासान और राजनीति होगी ये लाजमी है। तो देखिए आपको एनबीटी ने इस खबर को जगह दी है, आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान पर घमासान बना हुआ है। अब देखिए जरा डिटेल में इस खबर को जानते हैं। यहाँ पर पार्टी प्रवक्ता भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर
कई कमियां भी गिनाई हैं। तो आयुष्मान योजना में घोटाला लागू हो, दिल्ली मॉडल एके, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा ये जान लीजिए। पहले केजरीवाल कह रहे हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक बड़ा घोटाला है। देश भर में दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल लागू करने की सलाह दी है। जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है उसे लागू करने की बात यहाँ पर केजरीवाल कर रहे हैं। इसके अलावा हर बार वापस भेजी जाती है आयुष्मान की फाइल, ये एलजी का कहना है। तो फिलहाल देखिए कई मायनों में आपको बता दें किस तरीके से घमासान की स्थिति हमेशा बनी होती है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि लगातार दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बेहतर है जो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की ओर से चल रही है। इसी को लेकर तंज कहा गया है कि आप इसे लागू ही मत करिए। इसे लेकर कहा गया है कि आप यदि किसी चीज को आपको लागू करना है तो दिल्ली का मॉडल जो है सर्वोपरि है, आप दिल्ली के मॉडल पर काम करिए। हालांकि एलजी का अपना अलग तर्क है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों के साथ कई रैलियां करने की तैयारी में है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अगले कुछ दिनों में राज्य में कई रैलियां आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो फिलहाल देखिए अब योजनाओं के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि सभी के बीच में एक मैसेज कन्वे किया जाए, और मैसेज कन्वे का मतलब यही होगा कि कहीं ना कहीं अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तमाम राज्यों पे, उन पर फोकस किया जाए। तो फिलहाल देखिए बीजेपी राज्य में 100 रैलियां करेगा, और रैलियों के जरिए कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है बनाने की कोशिश की जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सभी अपनी राजनीतिक जो गोटियां हैं उसे फिट करने में लगे हुए हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर बीजेपी अब पूरा जोर लगा रही है, अपना रही है, और यही एक वजह है कि लगातार रैलियों का जो बही खाता है वो खींच रखा है बीजेपी ने। तो देखिए अब किस तरीके से रैलियां की जाएंगी, किस तरीके से रैलियों के जरिए लोगों को लुभाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी ने राज्य में 100 रैलियां बनाने की योजना तैयार की है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रैलियां करेंगे। कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी रैलियों की व्यवस्था करने की योजना तैयार कर रही है। तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायल 112 से यानी कि 112 से जुड़े गश्ती वाहन इमरजेंसी में तुरंत मौके पर पहुंचेंगे, और ये एक देखिए ये खास खबर है, आपके लिए खबर है कि तुरंत मौके पर इन वाहनों को पहुंचना होगा। इमरजेंसी यदि होती है तो तुरंत ही इसे पहुंचा जाएगा। नीतीश कुमार ने आपको बता दें इसे हरी झंडी दिखाई है, और चूंकि राज्य में कुछ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि सक्रियता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसी बीच इमरजेंसी की जरूरत होगी तत्काल मौके पर पहुंचे, इसकी बात कही गई है नीतीश के द्वारा। तो फिलहाल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मौके पर इमरजेंसी गाड़ियां लगातार पहुंची, नीतीश का कहना है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें 38 राजमार्ग से गश्ती वाहनों पर रवाना किया गया। ये वाहन इसके सवार राजमार्ग पर सुरक्षा यातायात की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसे डायल 112 से जोड़ा गया है। इमरजेंसी में ये तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने वाहनों का निरीक्षण किया। अफसरों के कार्यक्रम में शुरुआत में डीजीपी आलोक राज ने मुख्यमंत्री की इस कार्यप्रणाली की जानकारी ली है। तो फिलहाल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को और भी एक्टिवेट करने की बात कही गई है। इधर नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस होगा, अटेम्प्ट की सीमित भी करेंगे। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को जगह दी है। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समितियों ने कई सुझाव प्रेषित किए हैं। तो देखिए आपको बता दें कि फोकस की बात कही गई है, इन्हें कराने के लिए मोटिवेशन की बात की गई है और जेस्चर की बात कही गई है। तो देखिए नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस होगा, अटेम्प्ट भी सीमित किए जाएंगे। ये देखिए ये बड़ी बात है। इस खबर को जगह दी गई है दैनिक भास्कर ने। देखिए फ्रंट पेज पर ये खबर काफ़ी अहम है, क्योंकि ये खबर आप और हमसे जुड़ी हुई है।
एनटीए राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार करने के सुझाव दिए गए हैं। नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस होगा, अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे, तो परीक्षाओं में हाइब्रिड मोड का भी विकल्प दिया जाएगा। कमेटी ने 22 बैठकें करी। इस बाबत आपको बता दें कि 23,000 सुझाव भी सौंपे गए हैं। पेपर सेटिंग में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा भी की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर को थोड़ा सा और डीपली आपको समझा देते हैं। नेट और नीट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं और इसमें ऑनलाइन परीक्षा कराने, अटेम्प्ट यानी कि परीक्षा के जो अवसर हैं उनकी संख्या को सीमित करने की बात कही गई है। अब देखिए, नीट 2023 में जो धांधलियां सामने आई थी उसी के मद्देनजर इन कदमों को उठाया जा सकता है। हालांकि अभी ये सुझाव हैं, इन पर अमल करना बाकी है। हालांकि आपको ये बता दें, कामकाज की अब समीक्षा और नीति तैयार की गई है। इसमें कमेटी में ये भी कहा गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी में एम्स के दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति बीजे राव, आईआईटी मद्रास जुड़े राम मूर्ति और अन्य लोग इसमें शामिल हुए। देखिए, एक लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है उसको तैयार किया गया है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किस तरीके से अब नए सिरे से इन दोनों ही परीक्षाओं पर काम करना चाहिए, इसकी जरूरत लास्ट ईयर से देखने को लग गई है। जो कि जिस तरीके से धांधली की खबरें सामने आई थी उससे पूरा देश सख्ते में आ गया था। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरीके से पीछे हट गई हैं। किस तरीके से द हिंदू ने इस खबर को जगह दी और ये बड़ी खबर अपने आप है, क्योंकि वाकई में किस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि तमाम सेनाएं पीछे हट जाएंगी। सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि ये खबर वाकई में बहुत खास है। देखिए, देपसांग डेमचोक से सेनाओं की वापसी पूरी हो गई है। जल्द अब उतने ही सैनिक होंगे जितने की जरूरत है। गश्त में सिर्फ उतने ही सैनिकों को रखा जाएगा। तो बुधवार को लद्दाख के देपसांग डेमचौक में सैनिकों की वापसी कर ली गई। सेना के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। ये भी मई 2020 में शुरू गतिरोध के संघर्ष के बिंदुओं को वापस लेकर किया गया है। तो फिलहाल जानकारी और आपको दे देते हैं। देखिए, ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि भारत और चीन में दीपावली पर होगा मिठाइयों का आदान प्रदान, ये भी कहा जा रहा है। तो स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन चीन और भारत की सीमा पर पूर्वी लद्दाख के देपसांग डेमचौक में इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। तो वास्तविक रेखा के साथ दीपावली के अवसर पर सभी 5 सीमा कर्मियों की बैठक होगी, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। बढ़ेंगे आगे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है, 2 करोड़ मांगे गए हैं। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार आपको बता दें, 2 करोड़ की धमकी मांगी दी गई है और 2 करोड़ मांग से पैसे की फिरौती मांगी गई है। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से सलमान खान को धमकी भरी ये खबर सामने आई। हालांकि अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को यहाँ तरजीह दी। हालांकि छोटे कॉलम में इसको जरूर छापा गया है, लेकिन खबर वाकई में बहुत बड़ी भी है। तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 करोड़ न देने पर सलमान खान को जान से मारने की बात कही गई है। तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मंगलवार को ये मैसेज मिला था और पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच में बांद्रा निवासी आरोपी आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुधवार को गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले आपको याद होगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि 5 करोड़ की धमकी दी गई थी, 5 करोड़ की फिरौती मांगने की बात कही गई थी और न देने की एवज में उनको जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि अब देखा जा रहा है कि लगातार ऐसे आरोपियों को जो है वो पुलिस पकड़ रही है, सबक सिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इससे जो उनके फैंस हैं, सलमान खान के फैंस हैं, वो ज़रूर चिंता में आ जाते हैं, जो वाकई में बहुत ख़राब भी है। और बिल्कुल पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर सतर्क पे हैं। चलिए आपको बता दें कि इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में कर ली गई है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक दिन में 3 रुपए का शेयर मिला, 2.36 लाख हो गया। 3 रुपए का शेयर 2.36 लाख का हुआ। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो बाजार में कल जिस तरीके से एक ढीली शुरुआत हुई थी, तो एक दिन में आप 3 रुपए का शेयर, अब जरा देखिए, ये आपको हैरान करेगा, चौंका देगा। देखिए, भारतीय बाजार में ये कमाल हो गया। सिर्फ 3.53 रुपए का कीमत का शेयर जो है वो नज़र दौड़ाएंगे और देख पाएंगे तो एक दिन में 66.29 लाख फीसदी चढ़ गया।
2,36,250 रुपये पहुंचा। ये शेयर है स्मॉल कैप कंपनी आसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, जिससे देश में सबसे महंगे एमआरएफ के शेयर प्रति शेयर की कीमत 1,22,198 रुपये को भी पीछे छोड़ दिया। ये देखिए, चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर है जिन्होंने निवेश किया होगा। तो आप समझिए, भारतीय शेयर बाजार में एक कमाल हो गया। इससे पहले ऐसा कमाल तो शायद ही देखा गया हो। 3.53 रुपए का मात्र शेयर, जिसकी कीमत रही कहीं ना कहीं एक दिन में 66.29 लाख फीसदी चढ़ गया और 2,36,205 पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ देखिए, एमआरएफ के को भी जो शेयर्स है उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो हमेशा से कहा जाता है ना कि आप ये सोचें कि शेयर बाजार की शुरुआत बड़ी धीमी हुई है। कल जो हमने खबर दिखाई थी अल सुबह कि धीमी शुरुआत हुई है, धीमी शुरुआत पूरे दिन नहीं रही। जैसे जैसे शुरुआत हुई, जैसे जैसे दिन बढ़ा, शेयर 3 रुपये का 2 लाख का शेयर पहुंच गया। चलिए, इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।